हमारे पास थरिया एटलस की कुछ ताज़ा तस्वीरें हैं। पृथ्वी से देखा गया तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट अभी हमारे सोलर सिस्टम से होकर गुजर रहा है। दोस्तों, ये आज हम एक खबर स्पेस में जो है ये देखा गया है अभी 2-3 महीने के अंदर 3i एटलस बोल के एक कॉमेट है या एस्टेरॉयड है, कुछ एक स्पेशल एक चीज़ है जो तकरीबन 5-10 किलोमीटर के साइज़ का है, जो बहुत तेज़ी से हमारे सोलर सिस्टम के पास से गुजर रहा है। मतलब 3 एटलस किसी टेलीस्कोप पर दिखने वाली एक और झलक नहीं है। यह एक ऐसा गेम है जो वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष और समय के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर रहा है। एटलस टेलीस्कोप सिस्टम क्षुद्र ग्रह स्थलीय प्रभाव अंतिम चेतावनी प्रणाली द्वारा खोजा गया यह पिंड थरिया एटलस कोई आम अंतरिक्ष चट्टान नहीं है। शुरुआत में इसे पृथ्वी के पास का क्षुद्र ग्रह समझा गया था, लेकिन यह बहुत अजीब निकला। इसका प्रक्षेप वेग, संरचना और व्यवहार उन सभी खगोलीय पिंडों से अलग है जिनकी हम उम्मीद करते हैं। कल्पना कीजिए कि एक ब्रह्मांडीय यात्री अंतरिक्ष में तेजी से आगे बढ़ रहा है, गुरुत्वाकर्षण या कक्षाओं के सामान्य नियमों का पालन नहीं कर रहा है और खगोलविदों को हैरान कर रहा है। ये थरिया एटीएल है और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। तो इस खोज को इतना डरावना क्यों कहा जा रहा है? आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले आइए इस बारे में बात करते हैं कि यह सब कैसे शुरू हुआ। पृथ्वी के लिए खतरा बन सकने वाले क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने के लिए डिजाइन किए गए एटलस सिस्टम ने 2025 की शुरुआत में एक हल्का सिग्नल पकड़ा। पहले वैज्ञानिकों ने सोचा कि यह बस एक और अंतरिक्ष चट्टान है, शायद कुछ 100 फीट चौड़ी, बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने इसका पता लगाया, चीजें अजीब होती गई। तेजी से वस्तु का रास्ता किसी ज्ञात कक्षा से मेल नहीं खा रहा था। ये यूं ही नहीं गुजर रहा था, यह इस तरह से घूम रहा था कि यह पूरी तरह से प्राकृतिक नहीं हो सकता। असली घबराहट तब हुई जब खगोलविदों ने देखा कि थरिया एटलस हल्के अनियमित सिग्नल उत्सर्जित कर रहा था। रेडियो तरंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन कुछ ऐसा जो संरचित ऊर्जा स्पंदनों जैसा लग रहा था। अंतरिक्ष चट्टान के लिए यह सामान्य नहीं है। क्षुद्र ग्रह ऐसे ही सिग्नल नहीं भेजते जैसे वे घर पर फोन करने की कोशिश कर रहे हों। नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिक इन स्पंदनों का विश्लेषण करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और जब वे अभी भी उन्हें डिकोड कर रहे हैं तो शुरुआती डेटा से पता चलता है कि वे यादृच्छिक नहीं हैं। कुछ शोधकर्ताओं ने उनकी तुलना संचार उपकरण से की है। अब इससे पहले कि आप निष्कर्ष पर पहुंचे, कोई भी अभी तक यह नहीं कह रहा है कि ये छोटे हरे आदमी हैं, लेकिन संभावना है कि ये किसी उन्नत सभ्यता के किसी प्रकार की जांच या अवशेष हो सकते हैं जिससे खगोलविद चिंतित हैं। एक और संभावना यह है कि यह एक प्राकृतिक वस्तु है जिसके गुणों को हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं, जैसे कि एक नए प्रकार का धूमकेतु या किसी दूर के तारामंडल का टुकड़ा। लेकिन संकेतों को समझाना कठिन है। वे लगभग कोड की तरह संरचित हैं और यही बात हर किसी को इतना परेशान कर रही है। अगर आपके पास अपना कोई सिद्धांत है तो उसे नीचे टिप्पणी में लिखें। मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि आप क्या सोचते हैं। आइए इस बारे में बात करते हैं कि पृथ्वी से देखने वाले आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है। अगर थरिया एटलस कृत्रिम है तो यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज हो सकती है। हम इस बात के प्रमाण के बारे में बात कर रहे हैं कि हम अकेले नहीं हैं। कोई और या कुछ और वहां है या था। ये खोज के एक नए युग की शुरुआत कर सकता है जिसमें सरकारें और कंपनियां इसके रहस्यों को उजागर करने की होड़ में हैं। लेकिन ये कठिन सवाल भी उठाता है, क्या हम संपर्क के लिए तैयार हैं? क्या होगा अगर यह चीज ब्रह्मांडीय चेतावनी की तरह एक चेतावनी है? और अगर यह कृत्रिम नहीं है तो भी यह एक वेकअप कॉल है। ये हमें दिखाता है कि हम ब्रह्मांड के बारे में कितना कम जानते हैं, भले ही हमारे पास बहुत सारे शानदार टेलीस्कोप और तकनीक हों। एटलस सिस्टम हमें क्षुद्र ग्रहों से बचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये किसी बहुत बड़ी चीज पर ठोकर खा गया। इस तरह के ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें रिसर्च इंडिया स्क्रीन को।